सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में तेजस्विनी खिड़की से कूदकर नंदिनी अमय की गाड़ी में जाके बैठ जाती है और वो उन लोगों के साथ नील को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर अमृता कहती है प्राची को कि जाके तेजस्विनी को खाना दे दो, लेकिन प्राची कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तभी अमृता प्राची को समझाती है कि जब तक वो हमारे घर में है तब तक उसकी देखभाल करने का फर्ज हमारा है, जाके उसे खाना दे आओ। प्राची खाना देने के लिए जाती है तो देखती है तेजस्विनी उस रूम में नहीं थी। वो आवाज लगाती है कि वहिनी कमरे में नहीं है। सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी पूछता है ऋतुराज की कमरे तो आगे से लॉक था, तो फिर वो कैसे निकल गई। तभी ऋतुराज कहता है कि जरूर वो भाग के अपने मायके गई होगी। लेकिन वहां पे लीना कहती है कि मायके जाए तो जाए, अब मैं उसे नहीं बुलाऊंगी, मुझे वो लड़की इस घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी मंजरी चिंता जताती है और कहती है एक बार पता तो कर लो वो गई कहाँ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नील को ढूंढने के लिए गई है, क्योंकि वो नील की बहुत फिक्र दिखा रही थी और उसे नील की फिक्र हो रही थी। मंजरी जहाँ तेजस्विनी का साथ देती है वहीं पे पूरे घर वाले तेजस्विनी का विरोध करते हैं। तभी ऋतुराज कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो झूठा नाटक कर रही है। वो कल रात मेरे कमरे में जिस तरीके से कर रही थी, अगर नंदिनी वहिनी ने नहीं देखा होता तो सब मुझे झूठा बना देते। वहीं पे मंजरी कहती है कि मैंने इस चीज को गौर किया है, तेजस्विनी हमेशा तुमसे दूरी बना के रखती थी और तुम तेजस्विनी से चिपकना चाहते थे। जहां तक तेजस्विनी की बात है तो वो मुझे गलत नहीं लगती है और घर वाले को भी उसकी बात सुननी चाहिए। घर वालों ने तो उसे मौका भी नहीं दिया। लीना कहती है तुमने देखा नहीं कि वो क्या कर रही थी, नंदिनी ऐसा नहीं झूठ बोल सकती है। वहीं पे भूषण कहता है कि अब उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन मंजरी कहती है कि मुझे तेजस्विनी कहीं से भी गलत नहीं लगी। इनफैक्ट वो तो मेरी जान बचाने के लिए नील की मेरे पास आई थी और मुझसे मदद मांगी, मेरे दोस्त से मदद मांगी और अपनी जान पे खेल के उसने नील को बचाया। मंजरी तेजस्विनी का सपोर्ट करती है। ऋतुराज ये चीज देख के काफी दुखी होता है और कहता है अगर नंदिनी ने नहीं देखा होता तो सब लोग मुझे ही दोषी बना देते, क्योंकि मैं लड़का हूं ना, और सब लोग लड़के को ही गलत बोलते हैं। 10 लड़का अगर गलती करे तो 9 बार लड़का ही गलत होता है। उस पे मंजरी सहमति जताती है और कहती है उस 9 लड़के में तुम आते हो। मंजरी ऋतुराज से काफी खफा होती है। तभी वहां पे भूषण कहते हैं उसके परिवार वालों को कॉल करना चाहिए। लीना फोन लगाती है और कहती है मुझे मुक्ता से बात करनी है। ओमी फोन मुक्ता को देता है और लीना मुक्ता से बात करती है। कहती है आपकी बेटी ने आज बहुत ही गिरा हुआ काम किया है, आपकी बेटी ऋतुराज के कमरे में पकड़ी गई है। मुक्ता लीना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लीना बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। लीना यहाँ तक कह देती है कि अगर वो मिल गई तो मैं आपको आपकी बेटी सौंप दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मुक्ता इन सब चीजों को सुन के काफी परेशान होती है। इधर तेजस्विनी गाड़ी के डिक्की में भगवान शिव का जाप करती है और नील की खैरती का सलामती का दुआ करती है। मुक्ता काफी परेशान होती है और मुक्ता लीना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लीना साफ शब्दों में कहती है कि मुझे आपकी बेटी इस घर में नहीं चाहिए। वो आप नाजायज रिश्तों की नाजायज औलाद है और काम भी वो नाजायज से भी बढ़ के कर रही है। वो आपसे 2 कदम आगे है। लीना मुक्ता को ताना मारती है। वहीं पे मंजरी ये सब बातें सुन रही होती है, जिसे बहुत बुरा लगता है। लीना मुक्ता को कहती है कि अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर कहाँ गई, उसे ढूंढिए। मुक्ता कहती है कि न उसने मुझे फोन किया है न वो हमारे पास आई है। मुक्ता लीना को समझाती है लेकिन वो नहीं समझती। लक्ष्मी, मुक्ता और परिवार वाले काफी परेशान होते हैं। इधर नंदिनी को गाड़ी में सर में दर्द होता है और गाड़ी रोक के ये लोग दवा लेने लगते हैं। तभी तेजस्विनी गाड़ी से उतर जाती है, लेकिन ये लोग कोई भी नहीं देख पाते कि तेजस्विनी इसी गाड़ी में है। इधर घर वाले काफी परेशान होते हैं। वहीं पे ऋतुराज जाके लीना के कान को भरता है और कहता है मौसी आप चिंता मत करो, इस लड़की को तो यहाँ से निकालना ही है, लेकिन अभी पहले नील को ढूंढना है। मैं यहाँ से जाता हूँ नील को ढूंढने के लिए। परिवार वाले सभी सदस्य कहते हैं, जिसमें विनोद कहता है कि हम लोग घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, हमारा नील मुसीबत में है और हम लोगों को वहाँ चलना चाहिए। ऋतुराज कहता है कि मैं निकल रहा हूँ, आप लोग पीछे से आइए।
और ऋतुराज निकल जाता है और काफ़ी खुश होता है। कहता है बहुत कम दिन बचे हैं तुम्हारे इस घर में, फिर मैं देखूंगा तुम कहाँ की रहोगी, तुम्हें मैं कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। और ऋतुराज ये कह के घर से निकल जाता है। अमय, नंदिनी, यश, जीतू जब कैंप पहुंचते हैं तो डॉक्टर सूर्यवंशी उससे पूछते हैं कि तेजस्विनी नहीं आई। ये लोग कहते हैं नहीं, तो सूर्यवंशी कहते हैं वो रास्ते में थी और मेरे से बात की थी, अभी भी वो लाइन पे है। नंदिनी फिर फोन लेके तेजस्विनी को बुरा भला कहती है ये नौटंकी अब बंद करो और तुम वहीं से वापस लौट जाओ। तेजस्विनी कहती है नील मेरा पति है और उससे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और थोड़ी देर में तेजस्विनी को ऋतुराज दिखता है, जहां ऋतुराज गाड़ी लगा के आ जाता है सामने और कहता है कि ड्राइवर साहब आप चले जाओ, ये मेरी दोस्त है और पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। और ऋतुराज ड्राइवर को पैसा देता है और तेजस्विनी को गाड़ी से उतरवा देता है। फिर वो तेजस्विनी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन तेजस्विनी उससे कहती है कि तुम बहुत ही नीच इंसान हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे भाई की वाइफ हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो। ऋतुराज कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं है और तुमने मेरे प्यार को ठुकरा के बहुत गलत किया। कल जब तुम मेरे कमरे में आई थी तो मुझे महसूस हुआ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी हरकत ने बता दिया कि तुम मेरे को रिजेक्ट करके मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। तेजस्विनी कहती है कि जो जिससे प्यार करता है वो उसको इस तरीके से जलील नहीं करता, तुम्हें प्यार का मतलब भी नहीं पता है। ऋतुराज काफी गुस्सा करता है, लेकिन तेजस्विनी कहती है कि अभी अगर मैं यहाँ चिल्लाऊंगी तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी और मार इतना पड़ेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम किस स्थिति में पहुंच जाओगे। और तेजस्विनी उसे ये बात कह के वहां से जाने लगती है। तभी बहुत सारे लोग आते हैं और पूछने लगते हैं क्या हुआ। ऋतुराज डर जाता है और तेजस्विनी को जाने देता है। तेजस्विनी मेडिकल कैंप पहुंचती है और वहां पे डॉक्टर सूर्यवंशी को कहती है कि मैं नील को ढूंढने के लिए बाहर जाऊंगी, लेकिन सूर्यवंशी उसे जाने से मना करता है। तेजस्विनी नहीं मानती है और कहती है मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग उसे जाने देने से मना करते हैं। तेजस्विनी उन लोगों को कहती है कि आप लोगों को और लोगों को ढूंढना है, आप लोग अपना फर्ज निभाइए और मुझे मेरे पति को ढूंढना है, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। और ये कह के तेजस्विनी जंगल में चली जाती है और वहाँ पे सभी लोग रोकते रह जाते हैं, लेकिन वो नहीं रुकती। आगे चलने के बाद वो नील को जोर जोर से आवाज़ दे रही होती है, लेकिन उसे नील नहीं दिखाई देता। सामने में नील की गाड़ी दिखती है तो वो नील की गाड़ी के पास आती है और जब वो नील की गाड़ी के पास आती है तो कहती है ये गाड़ी नील की है, तो नील भी यहीं कहीं होगा। और वो नील को ढूंढने लगती है। इतने में नील का चश्मा उसे दिखता है और तेजस्विनी कहती है अगर नील का चश्मा यहाँ है तो नील भी यहीं होगा। फिर उसे नील दिख जाता है और जब वो नील दिख जाता है तो तेजस्विनी नील के पास आती है और नील को देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो गाड़ी से फर्स्ट एड निकाल के नील का ट्रीटमेंट करती है और फिर गन चलाती है, जिससे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसे मदद की ज़रूरत है और सभी पुलिस वाले और घर वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी पुलिस वाले को घर वाले थैंक यू कहने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि मुझे थैंक यू नहीं कहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ तो नील की पत्नी ने किया है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उसी ने इसे ढूंढा है। नील को एम्बुलेंस में डाला जाता है और नील को हॉस्पिटल ले जाने के लिए सब तैयारी करते हैं। तेजस्विनी एम्बुलेंस में बैठना चाहती है, लेकिन नंदिनी तभी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है भले ही तुमने नील को ढूंढा है, लेकिन नील की परछाई के पास भी मत भटकना, क्योंकि अब मैं तुझे वहां नहीं रहने दूंगी। और ऋतुराज ये सब चीज़ देख के खुश होता है और नाटक करता है चौंकने का। अमय भी कहता है कि तेजस्विनी तुम नील से दूर ही रहो और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि जंगल में आग लग चुकी है और वहाँ पे 2 लाशें रखी हुई है। जहाँ पे नील लाश देखता है तो वो लाश तेजस्विनी की रहती है और इंस्पेक्टर यहाँ पे बताता है कि जंगल में आग लगने के कारण ये मौतें हुई है। इतने में आईपीएस सभी की एंट्री होती है और सभी अपने पति रजत के लाश को देख के चौंकती है और नील से पूछती है कि तुम्हारे पति और मेरी पत्नी एक गाड़ी में क्या कर रहे थे। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।